Hello students, let us understand the following question. If a linear equation has solution order pair 2 minus 2 0 0 and minus 2 2, then it is of the form. क्या होगा हमें बताना है. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं. पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट को हमने मान लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 2 है. सेकेंड पॉइंट को हमने मान लिया B जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है. एंड थर्ड पॉइंट को हमने मान लिया C जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 2 है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए हमें सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है उससे हम अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जैसा मान लिया हमने. अब यदि हम a और b की वैल्यू निकाल करके हमें यहाँ पर रखें तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा. मतलब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं ना. हमारा टारगेट होगा a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो देखिए ये जो है ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो अब हम देखें यहाँ पे कि जो इक्वेशन पॉइंट B जब इस लाइन पर होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. यहाँ लिखेंगे इफ B 0 0 लाई ऑन लाइन 1 तो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा. तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू A इंटू 0 प्लस B. तो इम्प्लाइज दैट B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई है. तो इस B की वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा. पुट B इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा. और इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया. और ये लाइन खुद किससे जा रही है, इक्वेशन पॉइंट A से होकर के भी जाती है. यहाँ पे इस बात को भी लिख देते हैं. इफ लाइन 2 passes थ्रू पॉइंट A ऑर्डर पेयर 2 माइनस 2 तो जरूर इसको सेटिस्फाई करेगी. तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे रखेंगे -2 और x के प्लेस पे कितना रखा जाएगा 2 इंटू ए. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. अब हमने इस इक्वेशन -1 को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में. तो पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना. तो इक्वेशन सेकेंड में जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x आ जाएगा. तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -x. तो इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. अब यदि ये इक्वेशन थर्ड पॉइंट से सेटिस्फाई होगा तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा ना. तो यहाँ पे क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू, देखिए थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या पहले चेक कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट से हमें दे रखा है -2 2. तो हमने x के प्लेस पे क्या रखना है -2 एंड y के प्लेस पे रखना है 2. तो देख पा रहे हैं यदि LHS लेके देखें हम तो x प्लस वाई, इसका x के प्लेस पे हमने रख दिया -2 है ना, ये दिस इज -2 और y के प्लेस पे रख दिया 2. तो इज इक्वल टू 0 जो कि क्या है RHS है. इसका मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई कर रहा है. तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वही होगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे फाइनली लिख देंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है. इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. हेंस option B is correct. I hope you understood by the solution. Thank you.